और चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। देश भर में नवरात्र पर्व की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के साथ कई जगह मेले का भी आयोजन होता है। वहीं बात अगर राजधानी भोपाल के कोलार की करें तो यहाँ भी कोलार हिंदू उत्सव समिति मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन भव्य दशहरा उत्सव आयोजित करती है, जिसकी तैयारी को लेकर बुधवार को कोलार के मदर टेरेसा स्कूल के पास एलिगेट ग्रीन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक रामेश्वर शर्मा समेत आयोजन समिति के सदस्य शामिल हुए। आपको बता दें, साथ ही बैठक में रावण दहन और भव्य दशहरा उत्सव मनाने को लेकर और राम की यहाँ सेना बैठी हुई है दशहरे का उत्सव मनाने के लिए, और इस सब का नेतृत्व कर रहे हैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, पूर्व प्रोटेम स्पीकर। और मैं तो एक ही बात कहूँगी कि भाई रामेश्वर शर्मा जी के नेतृत्व में कोलार हिंदू उत्सव समिति का जितना अच्छा कार्यक्रम होता है, मुझे लगता है भोपाल में एक जमाने में छोला नंबर 1 था, और आज तो भाई साहब के नेतृत्व में मुझे लगता है कोलार नंबर 1 है। ऐसे हमारे भाई रामेश्वर शर्मा जी कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई अजय जी, और जिनके सहयोग से भास्कर समूह के सहयोग से एजीएम साहब आए हुए हैं, और उनकी पूरी टीम के सहयोग से कोलार उत्सव समिति, कोलार को दशहरा उत्सव समिति मनाने का अवसर जो आप प्रदान करते हैं, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं कि कहीं ना कहीं भास्कर समूह हर इवेंट में हर जगह काम करता है। पी लो पहले, अब आवाज निकलेगी। दशहरा मनाने चल रहे हैं तो ऐसा लगना तो चाहिए कि राम की फौज दशहरा मनाती है। रावण के परिवार के लोग दशहरा नहीं मनाते। दशहरे को मनाने का जो पर्व है वो राम के तरफ से है, क्योंकि राम जीतते हैं। राम के विजय पर्व है। राम के विजय पर्व को हम दशहरा कहते हैं, हम उसको विजयदशमी कहते हैं। जब राम का विजय पर्व हो तो आकाश में केवल नाम भी जय जय श्री राम ही हो। इसलिए दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री। और ये जो स्थिति है ये हमें समाज में प्राप्त करना है। हमारी आज के बैठक में विशेष रूप से उपस्थित इस शहर की प्रथम नागरिक भाभी मालती राय जी, ताली बजा दो, बजाइएगा बंधुओं से। भास्कर पत्र समूह जो हर हमेशा सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए सदैव अग्रणी रहता है। रमेश चंद जी के जमाने से लेकर आज दिनांक तक सुधीर जी भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। उनके एडीएम साहब यादव जी, शुक्ला जी और जैन साहब, स्मिता भाभी, सपरिवार बेटे आदित्य, कहाँ है? ठीक है, इधर ही बैठे। महेश जी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, और इस कार्यक्रम पूरा योजनाओं में लगातार क्या क्या कार्यक्रम क्या उसमें नवीनीकरण हो सकता है, इसके लिए हमारे जिले के महामंत्री MIC मेंबर भाई रविंद्र यती जी, हर बार हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो सबको पता ही है कि क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के पीछे का केवल भाव ये होता है कि आतिशबाजी अच्छी चल जाए, लोग आएं, देखें, चले जाएं, ये एक खास बात नहीं है। इस कार्यक्रम से लोग सीख कर जाएं और प्रेरणा लेकर जाएं। और प्रेरणा के पीछे का अर्थ क्या है? तो प्रेरणा लेकर जाएं कि एक राम जो अवध की धरती से पिता ने वनवास की आज्ञा दी, एक तो पिता की आज्ञा का पालन करना, राम के साथ सारे लोग थे, पूरी अयोध्या थी, चाहते तो नहीं भी कर सकते थे। राम की माताएं भी राम के साथ थी, राम के भाई भी राम के साथ थे, पर पिता की आज्ञा पालन करके राम बन गए। और वन जाते जाते उनने कितने कष्ट सहे, पैदल चले, यात्राएं की, नौकाओं पार की, दलितों को गले लगाया, बिल्ली के टूटे बेर खाए, केवट को मित्र बनाया, गिद्धराज को गोदी में बैठाया, सीता का अपहरण बर्दाश्त किया, बाली से युद्ध करना पड़ा। राम रावण जब युद्ध होता है तो लोग यही कहते हैं कि राम जीत पाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब राम जीत जाते हैं तो लोग कहते हैं कि केवल दशरथ का बेटा राम नहीं बल्कि जगत का पालक राम विजय हो गया। और राम को उस दिन से भगवान कहना
यात्राएं ऐसी होती, और इसलिए अपने बेटा बेटियों को लाना, बताना और सिखाना और समझाना कि ये रावण के जय घोष का पर्व नहीं है, ये राम के विजय का पर्व है। और राम कौन, तो उनको बताना कि राम कौन, तो राम बताना कि कौशल्या के प्यारे बेटे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दुनिया के नैनों के तारे राम, पिता की आज्ञा से जो बन चला जाता है वो राम कहलाता है। वो राम नहीं कहलाता जो अपने घर से माँ बाप को बाहर निकाल दे। राम वो कहलाता है जो माँ बाप के कहने से घर से बाहर चला जाए। और आज समाज में संकट है, इसलिए लाओ और दिखाओ, लोगों को बताओ, और खासकर नई औलादों को तो ज्यादा बताओ, क्योंकि वो माँ बाप जिस परिश्रम से महल खड़ा करते हैं उस महल के वो मालिक हो जाते हैं और माँ बाप को महल से बाहर कर देते हैं। और एक वो है जो माँ बाप को आज्ञा का पालन करके महल छोड़कर चला जाता है। तो राम जगत के पालनहार हैं। राम, लोग आज चाहते हैं कि राम जैसा बेटा हो, राम जैसा पति हो, राम जैसा मित्र हो, राम जैसा सैनिक हो, राम जैसा राजा हो, राम जैसा दयालु हो और राम जैसा कृपालु हो। और इसलिए भली दया नदी के बेटे जो है, दया नदी के बेटे राम और सनातन को गाली दें, और वो अगर अपने पिता से पूछे कि तुम्हारा ये नाम दया नदी रखा क्यों, ये करुणा निधि से अगर पूछा जाए कि तुम्हारा नाम एक करुणा निधि रखा क्यों, तो इतिहास में करुणा निधि भी राम को ही कहा गया है, किसी और को नहीं किया गया। जो दुनिया पर करुणा बरसा दे उसे राजा राम कहा जाता है, इसलिए उनको करुणा नहीं। लोग नाम तो रखवा लेते हैं, राजा राम का राज्याभिषेक होगा, रावण मेघनाथ का वध होगा, और सनातन की जय घोषणाओं के साथ ये बताया जाएगा कि जो लोग सनातन पर उंगली उठाते हैं उनको बता दो, सूरज पर थूकने वालों कान खोलकर सुन लो, सनातन कब पैदा हुआ? जब तुम्हारे बाप दादे पैदा नहीं हुए थे तब सनातन आया। और सनातन आया नहीं, किसी के लाए नहीं गया। सृष्टि का निर्माण सनातन ने किया। चांद और सूरज ये सनातन की देन है, 9 ग्रह ये सनातन की देन है। या विश्व के मानचित्र पर, विश्व के मानव पटल पर जितने भी मानव घूम रहे हैं ये सब सनातन की ही देन है, कोई और नहीं है। इसलिए सनातन को मिटाने वाले लोगों को भी ये संदेश देना है कि जो सनातन रावण के हुंकार से नहीं मिटा, जो कंस की ललकार से नहीं मिटा, वो सनातन तुम क्या मिटाओगे लोगों? ये सनातन का विजय पर्व सूरज की तरह चमकता जाएगा। जहां अंधेरा है वहां सनातन जाकर अपनी जय जयकार करके उस घर को भी रोशन करेगा, वहां भी। और ये हिंदुत्व का पर्व, ये विजय का पर्व है। कई लोग अपने घरों के हथियार पूजा करते हैं। आजकल मैं देखता हूं कि तलवार से लोग केक काट रहे हैं। अरे मूर्ख, तलवार केक काटने के लिए थोड़ी है। भाई केक काटने के लिए बड़ी वीरता दिखाते, तलवार से केक काटते। हमारे कल्चर को हमने ही कैसे बर्बाद किया। देखो, हथियार कभी उठता नहीं है, और उठ जाए तो फिर आसानी से रखाता नहीं है। और इसलिए ये शस्त्र है ना, ये नित्य खेल की चीज नहीं है। इसको पूजो और देवी के चरणों में समर्पित करो कि हे माँ, जब भी मेरा हथियार उठे तो देश के लिए और धर्म के लिए उठे, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने उठाया था अपने देश धर्म के लिए। वैसे कृपाण उठे, वैसे हथियार उठे। जब देखो, जहां देखो, केक काटने पर तलवार ले लेते हैं, बस जन्मदिन में रिवॉल्वर चला देते हैं, बाद में केस लगता है तो भगे भगे चले जाते हैं। हम परेशान होते रहते हैं। ये इसके लिए रिवॉल्वर दी थी तुझे? अरे भैया, घर में संभाल कर रख, जब जरूरत पड़े, भारत पाक युद्ध हो तो सीना में जब से जैसे 62 और 65 का जब युद्ध हुआ था, और जब कहा गया, भारत के प्रधानमंत्री उस समय नेहरू थे, उन्होंने आह्वान किया कि हमें भारत के लोगों से खून चाहिए, भारत के लोगों का आंतरिक बाहरी सहयोग चाहिए। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा था कि हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, सीमा पर सैनिक खड़ा रहे, जरूरत पड़ी तो हम उसके पीछे खड़े होकर उसको हथियार सप्लाई का भी काम करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सीखो, समझो और नई प्रेरणा से ऊर्जा के साथ खड़े हो।
ये रावण का पुतला मात्र बनकर न रह जाए। रावण को जलाने के पीछे और रावण का वध के पीछे जो हमारी प्रेरणा है, जो भगवान वाल्मीकि ने लिखी रामचरितमानस, फिर बाद में तुलसीदास जी ने उसका व्यापीकरण किया, हिंदी अनुवाद करके समाज में पहुंचाया, उसको लोक व्यापी करने का एक पर्व है। और इसलिए एक दूसरे को शुभकामनाएं दो। कई लोग लिखते हैं हैप्पी दशहरा, अरे पूरा लिखो, श्री राम के विजय पर्व की बधाई। क्या श्री राम के, हाँ ये लिखो। और वैसे भी अब हिंदुओं के लिए तो बहुत आनंद की बात है, 2022 में मंदिर बनाया है। 22 के बाद हमको अगर सच पूछो तो ये व्यापक तौर पर फिर दशहरा मनाने का सच पूछो मौका आया है। और उत्साह के साथ मनाइए और घर घर जय जय श्री राम का संदेश पहुंचाइए, इसके आधार पर मनाइए, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। अभी तुम्हारी इतना ही नहीं है कि रावण जलाओ इतनी हिंदू शब्द समझती है। अगर हिंदू शब्द जुड़ा है तो बहुत काम बाकी है। हिंदू शब्द के साथ खड़े हैं तो बहुत मेहनत परिश्रम करने की जरूरत है, बहुत ईमानदारी लगन के साथ खड़ा करना है। और इसलिए पूरी ताकत के साथ आप लोग जुटे रहिए, मैदान में डटे रहिए। ये पर्व हम धूमधाम से मनाएंगे, और भी पर्व हम धूमधाम से मनाएंगे। पर्व में के पीछे की भावना ये है, हर मुख में जय श्री राम का उद्घोष हो। मिले तो है, बोल के तो दिखाओ भगवान ने। हाथ भी दिए तो बोल के बताओ, ऐसे मत करो, ऐसे ही करके बता दो जय श्री राम। ये बोल के बताओ, ये बोलो, ये धीरे धीरे ये सब बंद करो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हो गया काम, अपने बस का नहीं है। अपने बस का तो राम है, क्योंकि बोलने के बाद अगर कोई सहारा नहीं मिलता तो जिसका नाम पुकारा जाता है वो राम आकर सहारा दे देता है। उससे बड़ी कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती, वो सबसे बड़ा। और इसलिए भगवान की आराधना करो। रघुकुल के ही कुल में पैदा हुए ऋषभदेव। कोलार हिंदू उत्सव समिति विक्रमादित्य महाविद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन बंजारी दशहरा मैदान कोलार रोड पर भोपाल में होने जा रहा है, जिसमें बांदा और जयपुर की भव्य आतिशबाजी के साथ साथ दिल्ली, मुंबई और देश विदेश से आए हुए कलाकारों द्वारा भव्य लोक नृत्य प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही जयपुर और बांदा की भव्य आतिशबाजी की जाएगी। मंच के माध्यम से देश भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन यहाँ पर होने जा रहा है। सभी भोपाल वासियों, मध्य प्रदेश वासियों को 12 अक्टूबर को हम सादर आमंत्रित करते हैं इस मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भव्य आयोजन को देखने के लिए।